देखिए, ओम प्रकाश राजभर इतना बड़ा झूठा कोई है नहीं, लोकतंत्र में उनसे बड़ा कोई झूठा है नहीं। वो उनका अम्बेडकर जी की बात करते हैं, जिससे वो आज लड़ेंगे कल उन्हीं के जा करके घुटना टेक देंगे। जो लोग जो जिसको तो इनको कूट न दे, लेकिन अब राजभर समाज इनको कूटेगा नहीं, इनको थूरेगा। जब ले खम्मा ना हिली तब ले इनके थूरल ना जाई, जब ले ओम प्रकाश राजभर थूरे ना तब ले इनके हुरल जाई। तो वो स्थिति ओम प्रकाश अमित शाह जी को गुजरात भेजने की बात कर रहे थे कि असल माँ बाप की औलाद नहीं। अब आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि वो जब तक सफाई नहीं भेजूंगा असल माँ बाप की औलाद नहीं। इनका दम अखिलेश जी को सफाई भेज देंगे। नेता जहाँ आप खड़े हैं यही अब्बास अंसारी को टिकट दिए, उनका रिश्तेदार था क्या कि उनकी पार्टी कार्यकर्ता था। रसना से दिए टिकट क्या उनकी पार्टी कार्यकर्ता था। बेलतरा से लड़ा है उनकी पार्टी कार्यकर्ता था। सब तो भाव में बेचे कि गुलामों की गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई जंजीरों का एहसास करा, क्योंकि जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना मेरा मकसद है। लेकिन जिसके गुलाम लोग कहते थे आज उसी में चले गए। ये थूक कर चाटने वाले के बाद उनको हल्दी लगी ओम प्रकाश राजभर जी को। ओम प्रकाश राजभर जी सपा बसपा गठबंधन जब हुआ था, मिले मुलायम कांसी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय विधानसभा के प्रत्याशी थे और चुनाव हार गए। रसना से उनकी वाइफ चुनाव हार गई। ये लोकसभा लड़े थे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद। दोस्तों, आज हम घोसी में हैं और कुछ कार्यकर्ता लोग हैं जो कि आज उनका पर्चा खारिज हो गया है। आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अरविंद राजभर जी हैं। जी, हम अरविंद राजभर है और हमें स्वदेश स्वाभिमान पार्टी से 354 घोसी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया था। और हम लोग पूरे फौज के साथ, पूरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैंने कल नामांकन किया और जिसमें आज पर्चा जांच हुआ। हमारे पर्चा में साजिश के तहत हमारे पर्चा को शासनिक प्रशासनिक दबाव में आकर के हमारे पर्चा को खारिज करा दिया गया। आप इसकी जिम्मेदार किसको मानते हैं? सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, दूसरे दारा सिंह चौहान, ये दोनों लोग मिल करके हमारे पर्चा को खारिज कराए हैं। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब का बेटा भी नेता बने, गरीब का बेटा भी विधानसभा का चुनाव लड़े और विधानसभा तक जाए। ये लोग गरीब के आज हमारे पर्चा को नहीं खारिज कराए हैं, हमारे मनोबल को नहीं तोड़े हैं। पूरे घोसी के राजभर समाज के नौजवानों के हौसले को आज तोड़े हैं। आप पूरे देश प्रदेश में रहने वाले राजभर समाज के युवाओं से मैं आप निवेदन करना चाहता हूं कि देख लो मेरे साथी, आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। आप लोग जाग जाओ और मेरे साथ जो हुआ है कभी किसी के साथ ना हो, इसके लिए आप लोग ऐसे लोगों को का जवाब ईंट से नहीं पत्थर से देने का काम करना। अच्छा, कुछ लोग अभी हम इंटरव्यू ले रहे थे तो कुछ लोग ये बता रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर को अम्बेडकर जी से तुलना कर रहे थे कि अगर दूसरा अम्बेडकर कोई है तो ओम प्रकाश राजभर है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ओम प्रकाश राजभर इतना बड़ा झूठा कोई है नहीं, लोकतंत्र में उनसे बड़ा कोई झूठा है नहीं। वो उनका अम्बेडकर जी की बात करते हैं, जिससे वो आज लड़ेंगे कल उन्हीं के जा करके घुटना टेक देंगे। जो लोग जिस देश को बाबा साहब ने संविधान दिया, इतना बेहतर संविधान दिया, उस बाबा साहब की तुलना कर रहे हैं। और जिस बाबा साहब ने संविधान दिया, उसी संविधान की इस सरकार आज उस संविधान को खत्म करने जा रही है जो बाबा साहब ने लिखा था। वैसे लोगों के साथ खड़े हो गए हैं और कैसे तुलना कर रहे हैं वैसे बाबा साहब के यहाँ। ऐसे दलालों के, ऐसे मकारों के लिए बाबा साहब के पैरों के ज़मीन के धूल नहीं है। ये लोग अपने समाज को सिर्फ गुमराह करने का काम करते थे, मगर समाज इस घोसी विधानसभा में हमारा पर्चा खारिज करा करके इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि स्वदेश स्वाभिमान पार्टी और राजभर समाज के नौजवानों से डरने का काम कर रहे हैं। और हम लोगों की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए शासन प्रशासन ने दबाव बना करके हमारे पर्चा को खारिज कराने का काम किया। जैसा कि वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कुछ देर पहले हम जब इंटरव्यू लिए तो कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि 1 महीने का बच्चा, क्योंकि 10 महीना हुआ शायद पार्टी को, तो 9 महीने का बच्चा अगर पेट में रहा, 1 महीने का बाहर निकला, ऐसे करके शब्द बोल रहे हैं। 1 महीने के बच्चे बता रहे हैं आपको पार्टी को, क्या कहेंगे उन लोगों? अरे वो 15 साल के बाद उनको हल्दी लगी ओम प्रकाश राजभर जी को। ओम प्रकाश राजभर जी सपा बसपा गठबंधन जब हुआ था, मिले मुलायम कांसी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय विधानसभा के प्रत्याशी थे और चुनाव हार गए। रसना से उनकी वाइफ चुनाव हार गई। ये लोकसभा लड़े थे, वहाँ से सलेमपुर से हार गए। तमाम चुनाव कम से कम इनको जितना ये चुनाव हारे होंगे इस धरती पर कोई माई के लाल उतना चुनाव हारा नहीं होगा नेता। और 15 साल म्याऊं म्याऊं किए, जिला पंचायत की सीट को बेचने का काम किए। और जब भारतीय जनता पार्टी में जब ये शामिल हुए तो इनको हल्दी लग गई। एक बार अखिलेश यादव जी ने इनको हल्दी लगवा दिया। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू है।
आज हमारे जो प्रत्याशी महोदय का जो पर्चा खारिज करवाए हैं, आने वाले 5 तारीख को हमारे जवाब कार्यकर्ता ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। और कल बैठक बुलाई गई, आपातकाल बैठक, उसमें जो भी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा उस पर हमारे फिर जवाब कार्यकर्ता कुछ करेंगे। अच्छा, क्या आपकी पार्टी भी किसी पार्टी से विलय करेगी? विलय क्यों करेगी भाई? 38 दलों का मेला है भारतीय जनता पार्टी में। लोग कहते हैं कि मेरा सोना बाबू अकेला है, 38 दल उसमें मिलकर हैं, तो आज उनकी सरकार केंद्र गवर्नमेंट में चल रही है। उत्तर प्रदेश में कई लोगों से वो गठबंधन किए हैं, तो हम लोग भी गठबंधन में जाएंगे, लेकिन लाइव टेलीकास्ट से जाएंगे। लाइव टेलीकास्ट चलेगा हमारे समाज के लिए, वह नेताजी से हम लोग गठबंधन करेंगे, बात करेंगे। यदि हमारे समाज के हित का भला जहाँ भी होने वाला होगा उसके साथ हमारी पार्टी गठबंधन। गरीबों के हित की बात करते हैं, गरीबों के हक की बात करते हैं, तमाम से लोग ये कह रहे हैं कि गरीबों के हक की बात करते हैं, वो गरीबों के हित की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि वो गरीबों के अच्छे नेता हैं कि क्या हैं? आपको क्या लगता है कौन गरीबों का अच्छे नेता है? ओम प्रकाश राजभर। अरे कैसे गरीबों का नेता है? जहाँ आप खड़े हैं यही अब्बास अंसारी को टिकट दिए, उनका रिश्तेदार था क्या कि उनकी पार्टी कार्यकर्ता था? रसना से दिए टिकट क्या उनकी पार्टी कार्यकर्ता था? बेलतरा से लड़ा है उनकी पार्टी कार्यकर्ता था। सब थोक भाव में बेचे हैं, चाहे जाफराबाद की सीट रही हो, चाहे बस्ती में जो महादेवा की सीट रही हो, तमाम परिवारवाद चल रहा है। वंशवाद में उनके मोतिया बिंद हो गया है। एक भी राजभर को लड़ाए थे क्या चुनाव? 8 को इनको सम्मान थी 18 सीट में, सारे सीटों को थोक भाव में बेच दिया। 21 साल से जो ये गुमराह कर रहे हैं, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिन पेदी के लोटा है। कल मोदी और अमित शाह जी को गुजरात भेजने की बात कर रहे थे कि असल माँ बाप की औलाद नहीं। अब आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं कि वो जब तक सफाई नहीं भेजूंगा असल माँ बाप की औलाद नहीं। इनका दम है अखिलेश जी को सफाई भेज देंगे? अखिलेश जी की पूर्व भगवत की सरकार थी और उनके पिताजी रक्षा मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर कई बार मुख्यमंत्री का जिसमें खिताब रहा हो, धरती पुत्र जिसको कहा गया हो, आज उसको ये इस तरह से ब्लेम लगा रहे हैं। जिसने 100 नंबर दिया, जिस अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेस वे दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया, तमाम हॉस्पिटल दिए, तमाम विश्वविद्यालय दिए, ऐसी सोच वाले ऐसे विकास पुरुष को इस तरह से जुबान बोल रहे हैं। अरे इनको तो कभी न कभी ये कूटे जाएंगे। इनको अब यादव समाज को गाली देने के लिए इनको सुरक्षा दी गई है। यादव इनको कूट न दे, लेकिन अब राजभर समाज इनको कूटेगा नहीं, इनको थूरेगा। जब ले खम्मा ना हिली तब ले इनके थूरल ना जाई, जब ले ओम प्रकाश राजभर थोड़े ना तब इनके हुरल जाई। तो वो स्थिति ओम प्रकाश राजभर की है। कहते थे एक बात कि गुलामों की गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई जंजीरों का एहसास करा, क्योंकि जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना मेरा मकसद है। लेकिन जिसके गुलाम लोग कहते थे आज उसी में चले गए। ये थूक कर चाटने वाले नेता हैं। ऐसे नेता का बहिष्कार होना चाहिए समाज में। ऐसे नेताओं को विधायिता है, एक को दबाएंगे और 2 यहाँ से गद्दार भगाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले इनका एक बयान आया था और चल सन्यासी मंदिर में चुनाव जब इनसे गठबंधन था तो लगातार ये कह रहे थे कि इनको मंदिर में भेज देंगे, योगी जी को मंदिर में भेज देंगे। आज उन्हीं से गठबंधन हो गया। आज पता नहीं भारतीय जनता पार्टी बेशर्म है कि ओम प्रकाश राजभर बेशर्म है। उतना पानी पी कर गाली दिया, पूरे दुनिया जानती है कि जहाँ वहाँ भेजेंगे जहाँ सरंगी बजाई जाती है, वहाँ बाबा को भेजेंगे, मठ पर भेजेंगे इनको। तमाम तरीके से गजड़ी बनाया गया, भंगेड़ी बनाया गया। तो ऐसे फिर ये लोग लेकर क्या अपने आप को दर्शाना चाहते हैं? अब जनता बहुत होशियार चुकी है, जनता जान रही है। अब इनका माकूल जवाब देगी अपने EVM से। चलिए आगे भी जो भी आपकी प्रक्रिया रहेगी हम इसको कैमरे में जरूर दिखाएंगे। खैर इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।